संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं पूजा आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को प्यारी संगत को जय गुरुजी। मेरा नाम पूजा है। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे संगत जी बहुत टाइम से गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि शुक्राना कर, बट कभी किसी रीज़न से या फिर खुद ही हम लोग टालते रहते हैं। तो जैसे भी आज मुझे मौका मिला तो आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो भी आज मैं बोलूँगी प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए गुरुजी। आप बुलवाइए जो भी बोलना है गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए गुरुजी को मुझे अपने आप से जुड़े हुए अभी 1 साल होने वाला है। 1 साल से पहले जब हम गुरुजी से जुड़े थे तब मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत चेंज हो गया था। बहुत स्ट्रेस में रहना, चिड़चिड़ा रहना, अच्छे से बात नहीं करना, अच्छे से बिहेव नहीं करना। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया है, गुरुजी हमारे घर आए हैं, तब से मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत चेंज आया संगत जी। उनका नेचर बहुत अच्छा हो गया है, पोलाइट हो गए हैं, प्यार से बात करते हैं। टेंशन है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में रहती हैं बट वो गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे संगत जी। पहले से उनके नेचर में बहुत बदलाव आया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा पहला सत्संग है, तो गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। और संगत जी, बहुत छोटे छोटे सत्संग डेली गुरुजी हमारे साथ करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो शायद हमें याद भी नहीं होते। और भी बहुत सत्संग हैं, जैसे मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी। मेरा छोटा बेटा जब से पैदा हुआ था, सबसे पहले तो गुरुजी से जुड़ने से पहले वो पैदा हो गया था, तो गुरुजी ने उसे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है। वो 25 को पैदा हुआ था संगत जी, तो उसका 7 नंबर है। पर वो जब पैदा हुआ ना, वो तब से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, जब उसको हम लोग घर में लेकर आए थे तभी से उसका ऐसा था कि कोई भी अगर अननोन घर में आता था तो वो बहुत रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। इतना कि उसको चुप कराने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, पर हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। इवन वो अपने पापा के पास भी नहीं जाता था संगत जी, सिर्फ मेरे पास में वो रहता था। और मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी कि वो उसे मैं कैसे चुप कराऊं। तो मुझे लगता था कि कोई घर में ही आ ही ना, कि वो इतना रोता है। मेड भी आती है तो उसे देख के वो इतना रोता है कि मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी। लेकिन जब से हम लोग गुरुजी से जुड़े, गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा, तब से संगत जी उस बच्चे के नेचर में इतना बदलाव आया है। वो अब लोगों को देख के खुश होता है, वो बाहर जाना चाहता है, सबके साथ खेलना चाहता है ना। अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन अभी वो ऐसे पहले के जितना नहीं रोता। थोड़ा बहुत हर बच्चा रोता है, बट वो इतना नहीं रोता। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे फैमिली पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। और संगत जी, कुछ टाइम पहले मुझे हमारी फैमिली में ऐसे फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ के लिए भी हमें ना सोचना पड़ता था कि क्या होगा, कैसे होगा। गुरुजी से हम लोग
अभी स्टार्टिंग बस जुड़े ही थे, बहुत कम टाइम हुआ था, तो ऐसा मुझे कुछ इतना नहीं पता था गुरुजी के बारे में भी, और ऐसा मैं कुछ नहीं। मैं बस एक दिन बैठे-बैठे किसी रिलेटिव के साथ मैं बैठी थी, और मैंने उनसे ऐसे ही बातों-बातों में मैं बोल रही थी कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है अभी, और छोटा-सा भी अमाउंट के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो संगत जी, जब मैंने थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल उठाया, मेरे मोबाइल में एक ट्रांज़ैक्शन हुआ, मतलब कुछ पैसे उसमें क्रेडिट हुए। मैं अमाउंट नहीं बताना चाहूँगी संगत जी, कुछ पैसे उसमें क्रेडिट हुए, और जैसे ही मैंने देखा, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये पैसे कहाँ से आ गए इसमें? मतलब मैंने चेक करा, बैंक डिटेल्स सब चेक कर ली, वो मतलब किसी भी नोन ने या फिर किसी और जगह से नहीं आए थे जहाँ से आने चाहिए थे। तो वो मतलब वो ट्रांज़ैक्शन ऐसा था, फिर मुझे लगा कि ठीक है, अगर कहीं से आए होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर किसी ने गलती से डिपॉज़िट किए हैं या जो भी है, तो 2-3 दिन में तो अपने आप वो लोग इंक्वायरी करके पता कर लेंगे और मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उन्हें रिटर्न कर दूँगी, जो भी है। मुझे लगा था कि मेरे ब्रदर ने इसमें डिपॉज़िट करवाए हैं, बिकॉज़ उनका मेरी नाम से एक फ़र्म है, तो मुझे लगा था कि वहाँ से डिपॉज़िट हुए हैं पैसे। बट संगत जी, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मैंने उन पैसों को यूज़ नहीं किया था, बट मुझे पता भी नहीं चला। और वो संगत जी, बाद में मुझे पता चला कि वो गुरुजी के ही थ्रू आए थे, और वो उस टाइम मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैं सच में गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और उस दिन से संगत जी, आज का दिन है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं आई गुरुजी। संगत जी, चाहे मेरे पास थोड़े से ही पैसे हों, लेकिन मैं कभी पैसों के बिना खाली हाथ नहीं रहती हूँ संगत जी। थोड़ा बहुत अमाउंट मेरे पास होता ही होता है। कभी गुरुजी ने मेरी अलमीरा में जहाँ पे भी मैं पैसे रखती हूँ, मुझे खाली नहीं किया संगत जी। कहीं से भी कैसे भी करके पैसे आ जाते हैं संगत जी, बट रहते हैं हमेशा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत लख लख शुक्राना आपका गुरुजी। ऐसे ही अपनी आप सारी संगत को गुरुजी बरकत देना, सारी संगत को खुश रखना गुरुजी। और संगत जी, जब हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े थे, बहुत पहले की बात है, गुरुजी से जुड़ने से कुछ टाइम पहले की बात है। हम लोग हमारी गाड़ी से बाहर कहीं जा रहे थे। हम लोग ऐसी कहीं जगह पे थे, कोई हाईवे जैसी जगह, मतलब जहाँ पे आसपास कहीं से भी कोई शॉप नहीं होगी या फिर कुछ भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वो रोज़ की फ्रेगरेंस मुझे आ सकती थी या मेरे हस्बैंड को आ सकती थी। हम लोग गाड़ी में 3-4 जने थे। तो संगत जी, जो जने पीछे बैठे थे उन लोगों को रोज़ की फ्रेगरेंस नहीं आई, लेकिन आगे मैं और जो मेरे हस्बैंड बैठे थे, हम दोनों को रोज़ की फ्रेगरेंस आई। और तब तक संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में और मेरे हस्बैंड गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो मेरी जो सिस्टर जो मेरी बैठे थे गाड़ी में, उन्होंने हमें बताया कि ये गुरुजी हैं, गुरुजी गुलाब की खुशबू के रूप में दर्शन देते हैं। तो गुरुजी ने आज आपको ब्लेस किया है। तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था संगत जी, तो हम लोगों ने उस टाइम पे उसे इग्नोर किया था, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हमें। हम लोग किसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो इतना नहीं पता होता है। बट ऐसा नहीं कि हम लोगों ने गलत बोला या क्या, कुछ भी नहीं, बस ठीक है, जय गुरुजी हो गया। वो पहली बार था जब गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग दी थी रोज़ की फ्रेगरेंस के रूप में। बट गाड़ी में पीछे की तरफ मेरा बेटा और मेरी सिस्टर जो बैठी थी, उन लोगों को फ्रेगरेंस नहीं आई, सिर्फ मेरे हस्बैंड को और मुझे ही खुशबू आई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना दर्शन ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी। और उसके बाद उसी के थोड़े टाइम बाद गुरुजी, संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर जाने का हमने प्लान किया। कर तो हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, बट बहुत टाइम बाद हम लोग जा पाए थे। शायद मेरे हिसाब से जुलाई 2023 में हम लोग फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे। तो संगत जी, पहली बार हम लोग गए थे परिवार के साथ में, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। और पर संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब पहली बार मैं इतना नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में। तो ठीक है, बस हम लोग जाके आ गए। और जो वो शटल सेवा होती है, उसमें जो अंकल थे, उन्होंने हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी दी थी। फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए थे, गुरुजी का स्वरूप मिला था वाइट चोले में, तो वो हमें मिला फ़र्स्ट टाइम ब्लेसिंग के रूप में। जय गुरुजी।
उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ से होकर आए संगत जी, तो उसके बाद से मेरे को बहुत गुरुजी में बिलीव हुआ। मैं उसके बाद से गुरुजी को बहुत मानने लगी और धीरे धीरे गुरुजी में बहुत विश्वास बढ़ गया संगत जी। अब तो गुरुजी में इतना विश्वास है संगत जी कि अगर कुछ गलत भी हो जाए ना तो लगता है कि ठीक है, ये भी बहुत कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा, तो शुक्राना है गुरुजी कि इसमें भी गुरुजी ने कोई भलाई देखी होगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम लोग ये सोचे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ। जो होता है गुरुजी हमारे अच्छे के लिए करते हैं, तो उसमें भी शुक्राना होता है संगत जी। और संगत जी स्टार्टिंग में जब हम लोग गुरुजी से जुड़े थे उस टाइम पे मेरे घर में कुक आती थी, एक लेडी थी जो मेरे घर में खाना बनाते थे। तो तब मेरा बेबी भी बहुत छोटा था, तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत रोता था, तो मैं उसके साथ तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम पे गुरुजी संगत जी मेरे घर में 3 हाउस हेल्प्स थी। मतलब ऐसा लगता था कि वो मेरा घर नहीं है, वो हाउस हेल्प्स मेड्स का घर है। सुबह उठते ही मेड्स आ जाते थे, तो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बेबी के चक्कर में मुझे मजबूरी में उनको रखना पड़ता था। तो कुछ टाइम बाद जब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि अपने घर का काम खुद करा कर और खुद ही सारा काम किया कर, खाना वाना झाड़ू पोछा तो संगत जी मेरे घर में मेड आती है, लेकिन जो खाना बनाना और जो एक्स्ट्रा कामों के लिए मैंने मेड रखी थी उन सबको मैंने हटा दिया और अब वो सारा काम मैं खुद ही करती हूँ संगत जी। और अब बहुत अच्छा भी लगता है और अब ऐसा भी नहीं होता कि वो बच्चा परेशान कर रहा है, मैं आराम से खाना बना लेती हूँ, तो बच्चे भी आराम से खेलते हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं मेरे फैमिली को। ऐसे ही अपनी फैमिली पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, आपके बिना हम लोग कुछ नहीं हैं। संगत जी पहले मेरे घर में एक स्वरूप था गुरुजी का, मुझे अच्छे से याद नहीं है, सॉरी संगत जी। वो बड़ा स्वरूप था या छोटा स्वरूप था, बट कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, उस स्वरूप का ना, सॉरी, उस स्वरूप का या फिर कुछ और चीज़ थी जिसका कांच टूट गया था संगत जी। तो उस टाइम वो मेरे हिसाब से वो गुरुजी का ही स्वरूप था, उसका कांच टूट गया संगत जी, वो गिर गया। तो उस टाइम मैं बहुत दुखी हो गई थी कि ये क्या हो गया, गुरुजी का स्वरूप का कांच कैसे टूट गया। तब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि गुरुजी का स्वरूप का कांच अगर टूटता है या कुछ भी होता है तो गुरुजी अपना कोई बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं, तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, गुरुजी अपना कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसा हुआ था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी दिवाली के टाइम की बात है, दिवाली के टाइम पे मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ में मार्केट में गई थी। और जैसे कि दिवाली के टाइम पे बहुत भीड़ होती है मार्केट में, तो संगत जी मैं मैंने हस्बैंड और बच्चों को गाड़ी में ही बैठने को कहा था और मैं अकेली ही बाहर सामान ले रही थी। तो उस टाइम पे संगत जी मेरे गले में गुरुजी का वो सिल्वर चैन और एक गुरुजी का बड़ा लॉकेट स्वरूप मैंने पहना हुआ था। तो काफ़ी दिनों से वो पहना हुआ था, बट जब दिवाली के दिन मैं उस मार्केट में मैं सामान ले रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी संगत जी, मुझे बीच में पॉज करना पड़ा सत्संग, मुझे ध्यान से भी निकल गया कि मैंने कहाँ स्टॉप किया था। तो मैं शायद दिवाली पे कुछ लॉकेट स्वरूप का बता रही थी। लॉकेट स्वरूप मेरे गले से निकल के कब गिर गया संगत जी मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब मैं गाड़ी में पहुंची तब मैंने नोटिस किया कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप तो मेरे गले में ही नहीं है। और संगत जी वैसे की वैसे ही मैंने गाड़ी में सामान रखा और मैं भागी। बहुत ट्रैफिक था, गाड़ियां थी, तो उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही मैं उन शॉप्स के बाहर गई संगत जी, तो थोड़ा सा ढूंढने के बाद में मुझे वो स्वरूप मिल गया, लॉकेट स्वरूप। पर वो इतनी बार गाड़ियों के नीचे आ चुका था संगत जी, मतलब उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। और संगत जी उसके लिए भी गुरुजी का इतना शुक्राना कि गुरुजी ने शायद मुझे उस चीज़ से बचाया। क्या पता उस लॉकेट स्वरूप की जगह मैं होती तो मेरा क्या होता संगत जी।
तो गुरुजी ने बहुत बड़ी दुर्घटना से मुझे बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो लॉकेट स्वरूप मैं घर ले आई थी संगत जी। बट मैंने अभी भी जो खंडित हुए और ख़राब हुए लॉकेट स्वरूप या फिर पॉकेट स्वरूप हैं मेरे पास, उनका मुझे पता नहीं है संगत जी। तो मैंने एक घर में ही एक जगह पे उन्हें रखा हुआ है। तो उस दिन मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरे खुद के नेचर में इतना बदलाव आ गया संगत जी। पहले ऐसा होता था कि बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर मुझे इतना स्ट्रेस होता था कि मुझे बहुत हेडेक हो जाता था। बहुत ऐसा लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा। कुछ भी करना होता था, छोटा मोटा काम या बच्चे का स्कूल होता था या कुछ भी होता था, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। या फिर कभी ज़्यादा खाना बनाना है या ज़्यादा कभी काम है घर में, कोई भी ऐसी चीज़ है, कभी कहीं जाना है, तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता था। तो संगत जी, अभी हमारे फैमिली में शादी थी। तो उससे कुछ टाइम पहले मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया कि छोटा बच्चा है, उसमें मैं शादी में हम लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि घर की शादी थी। तो संगत जी, पूरा टाइम हमें शादी में रहना था, सारे फंक्शंस अटेंड करने थे और घर में भी इतने सारे गेस्ट थे। और मेरा बेटा तो वैसे भी कभी इतने लोगों के बीच में रहा ही नहीं संगत जी। तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन संगत जी, वो शादी कैसे निकली, मेरा बेटा आराम से खेला है उस शादी में। सारे फंक्शंस उसने अच्छे से अटेंड करे और मुझे भी करने दिए। मैंने इतनी हैवी ड्रेसेस पहनने के साथ में मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे पास छोटा बच्चा है। और गुरुजी ने इतने अच्छे से वो शादी निकलवाई है संगत जी, इतने अच्छे से सारे प्रोग्राम अटेंड करवाए हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। मुझे लग रहा था कि मैं तो बिना मेकअप के ही शादी में चली जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी और मैं ड्रेसेस कैसे लेने जाऊंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया संगत जी। पता ही नहीं चला, बच्चों की शॉपिंग हो गई, मेरी भी शॉपिंग हो गई, मैं अच्छे से तैयार हो गई, बच्चे भी अच्छे से खेले, खाया पिया, सब किया ना, कोई भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरुजी अपनी सारी संगत के साथ रहते हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत छोटी से छोटी चीज़ संगत जी इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी, इतनी जल्दी। तो अब तो मेरा बड़ा बेटा भी मतलब जो कि 7 इयर्स का है, उसको भी बहुत मतलब अच्छा लगता है। जैसे मैं रात को गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, तो संगत जी उसको लगता है कि मम्मा मैं भी आपके साथ सत्संग सुनूंगा, तो आप जल्दी से छोटे भाई को सुला दो, तो मैं भी आपके साथ सत्संग सुनूंगा। तो 2 दिन से संगत जी वो भी मेरे साथ सत्संग सुन रहा है और वो बार बार ये बोलता है कि मम्मा बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। तो जय गुरुजी, ऐसे ही मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ जोड़े रखना गुरुजी। मैं मेरे छोटे बेटे को हर सत्संग में अपने साथ लेके जाती हूँ गुरुजी, और बड़े बेटे को भी किसी किसी सत्संग में ले जाती हूँ, क्योंकि वो हर बार वो जाना प्रेफर नहीं करता गुरुजी। बच्चे हैं तो वो जाते नहीं हैं, तो उसे मैं घर ही छोड़ जाती हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी इतना अपने से जोड़ लेना गुरुजी कि हम लोग कुछ और सोच ही नहीं पाए, बस सिर्फ चारों तरफ गुरुजी ही गुरुजी हों और कुछ हम नहीं सोचें। जो करेंगे गुरुजी करेंगे और जो होगा गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। गुरुजी अपना ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी से मैं बस यही अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बहुत आस्था, बहुत विश्वास से मैं मानती हूँ संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा विश्वास से गुरुजी को मानने लगें, गुरुजी से इतने जुड़े कि बस उनके मुँह से सिर्फ गुरुजी गुरुजी निकले संगत जी। और उसके आगे क्या करना है सब गुरुजी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि बस हमारी पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित हो जाए संगत जी। और इन दिनों गुरुजी बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग मेरे सामने आते हैं। मैं जब भी सुन पाती हूँ, बच्चों की वजह से मैं कभी आधे अधूरे सत्संग सुन पाती हूँ, फिर आधे बाद में सुनती हूँ, बट जो भी आ रहे हैं तो अभी ब्लैक मैजिक के आ रहे थे। तो उसमें गुरुजी ने मुझे हनुमान जी के मंदिर में जाके पान के जो पत्ते होते हैं, 7 पान के पत्ते, उन सभी पान के पत्तों के ऊपर चंदन का टीका लगाकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना था।
तो मैंने मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर से वार कर और सबके साथ साथ पत्ते लेकर ऐसा किया संगत जी। और गुरुजी ने और भी उपाय बताए थे, जैसे शीतला माता के मंदिर में चोला चढ़ाना है, काली माता के मंदिर में चोला चढ़ाना है, हनुमान जी को ये चूरमा लड्डू का भोग लगाना है। और तो संगत जी ये मैंने किया। और संगत जी जिस दिन मैं शीतला माता के मंदिर में मैंने चोला चढ़ाया तो मैंने 2 चोले खरीदे थे संगत जी, एक पीला और एक लाल। मुझे लगा एक माता रानी को मैं पीला चढ़ा दूँगी और एक माता रानी को मैं लाल चढ़ा दूँगी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि उस दिन मैं सुबह पहले मेरे घर के पास ही में शीतला माता का मंदिर है, तो मैं पहले शीतला माता के मंदिर में गई और वहाँ मैंने गाड़ी में बैठे थे मेरे हस्बैंड, मैंने उनसे पूछा कि मैं शीतला माता के मंदिर में पीला चोला चढ़ाऊँ या लाल चूड़ा। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपका मन करे आप वो चढ़ा दो। तो मुझे वो पीला बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, तो मैंने पीला चोला शीतला माता के मंदिर में चढ़ा दिया। अब संगत जी शाम को उसी दिन मुझे काली माता के मंदिर भी जाना था। तो संगत जी अब दिन में हमें टाइम नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने सोचा कि हम शाम को जाएंगे। तो संगत जी दिन में जब मैंने सत्संग सुना तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में क्या सुनाया कि काली माता के मंदिर में पीला चोला चढ़ाना है और साथ ही में नारियल और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है। तो संगत जी पीला चोला तो मैंने शीतला माता को चढ़ा दिया था। तो वो जो सत्संग था उसमें ये आया कि शीतला माता की काली माता के मंदिर में पीली साड़ी चढ़ानी है और नारियल चढ़ाना है और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। तो संगत जी उस टाइम तो मेरे हस्बैंड को अचानक से कहीं जाना था, तो वो मुझे अभी हाथों हाथ ही मंदिर लेके जाते और उसके बाद वो नहीं लेके जाते। तो वो मंगलवार का दिन था, उसी दिन जाना था। अब संगत जी मैं नारियल कहाँ से लाऊं और श्रृंगार का सामान और पीली साड़ी ये सब मैं कहाँ से लेकर आऊँ एकदम से। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसा किया, मैंने फटाफट अपना बेड खोला और बेड में लकीली मेरे पास एक पीली साड़ी श्रृंगार का सामान जैसे कि मेरे पास मुझे मिल गया। तो मैंने फटाफट जैसे भी वो पीली साड़ी और श्रृंगार का सामान लिया और नारियल बाहर से लेके मैंने काली माता के मंदिर में भी चढ़ाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी मतलब मुझे पीली साड़ी भी मिल जाएगी और मैं वो माता के मंदिर में चढ़ा दूँगी। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी संगत जी अब मुझसे कोई भी गलती हो गई हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अब मैं मंत्र जाप करके अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, ऐसे ही मुझसे सत्संग करवाते रहना। सॉरी गुरुजी, मुझे अपना पहला सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गई। मैंने जानबूझ के या आलस करके बहुत देर की गुरुजी, माफ़ करना। आप अपने बच्चों को ज़रूर माफ़ करते हो गुरुजी, ऐसे ही मुझे भी माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और पहला सत्संग मैंने प्राची आंटी जी के साथ शेयर किया है, बट अभी वो अपलोड नहीं हुआ है। बट अभी मैं अपना दूसरा सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत दिन से मुझे मैसेज दे रहे थे कि अपना शुक्राना कर, बट पहले तो समझ में नहीं आया कि शुक्राना का क्या मतलब है। बस शुक्राना करके हम लोग रह जाते हैं। पर अब जैसे मुझे पता चला कि शुक्राना का मतलब है अपना सत्संग शेयर करना, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बोलने में तो ये सत्संग बहुत बड़ा नहीं है संगत जी, पर मेरी लाइफ का ये बहुत ज़्यादा बड़ा सत्संग है।
और ये उस समय की बात है जब मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, मतलब गुरुजी ने हमें जोड़ा भी नहीं था खुद से, पर हमें पता ही नहीं होता संगत जी कि गुरुजी कब से हमारे साथ होते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे साथ गुरुजी बचपन से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, अभी भी हैं और पहले भी थे। वैसे मैं गुरुजी से अभी 2023 में ही जुड़ी हूँ, अभी 1 साल ही हुआ है, पर गुरुजी हमारे साथ बहुत पहले से हैं संगत जी, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं इस बात का। तो मेरा सत्संग ऐसे है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होते थे, तो मैं जिस प्रोसेस में थी वहाँ पर ही जस्ट सामने दूसरा एक प्रोसेस था जहाँ पर एक अंकल जी होते थे। तो देखने में वो बहुत सीधे साधे ऐसे लगते थे संगत जी। तो होता है ना ऑफिस में, मतलब उनको देख के मतलब अच्छा लगता था, ऐसे एक तरह का क्रश हो गया था, मतलब ठीक है ऐसा लगता था उस टाइम पे। तो बस वो वहाँ से सामने से गुजरते थे, हम लोग आई कांटेक्ट होता था और मैं भी आई कांटेक्ट करती थी, वो भी करते थे, और ऐसे कभी मिलना जुलना कभी नहीं हुआ। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगी संगत जी, कभी भी मिलना नहीं हुआ ऐसे। बट हाँ बहुत कम कभी ऑफिस कैफेटेरिया में या फिर कभी ऑफिस के बाहर बात हो जाती थी, वो भी जस्ट 5 या 10 मिनट, और बहुत कम 1 या 2 बार ऐसे फ़ोन में बात होती थी। बट वो संगत जी मुझ में शायद उस टाइम इतना दिमाग नहीं था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, महीने में 1 बार भी बात हो रही है, बट हाँ वो अंकल बहुत अच्छे हैं और वो सच में मुझे लाइक करते हैं। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी साइड से। तो बट मेरा बहुत ही बचपना ऐसा दिमाग था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे लगता था कि ठीक है ऐसा ही होता होगा, और इतने ही दिनों में बात करना सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। उनका जब मन होता था उस टाइम वो बात कर लेते थे, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसे करके एक एक दिन में बात कर लेते थे। एक दिन संगत जी इस टाइम पे काफ़ी टाइम बाद की बात है, मेरे घर के पास और ऑफिस के पास ही एक हॉस्पिटल है जहाँ पर उन अंकल जी की मौसी जी एडमिट हुई। तो जब उनकी मौसी जी एडमिट हुई तो मुझे पता लगा कि वो अंकल वहीं हैं, उन्होंने मुझे कॉल पे बताया। तो मैं हॉस्पिटल के बाहर उन अंकल जी से मिलने चली गई। मैं उनसे मिलने गई हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल के जस्ट पास में मेरी एक फ्रेंड का घर है, वहीं पे हम लोग फ्रेंड्स वगैरह रुके हुए थे। तो जब मैं उन अंकल से मिलने के लिए गई अपनी स्कूटी लेकर, तो हम लोग हॉस्पिटल के बाहर बस 5-10 मिनट खड़े रहे, ऐसे कुछ बात नहीं की, बस हाँ ठीक है देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता था, मतलब कि ज़्यादा बात भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, पर पता नहीं क्यों मैं अट्रैक्ट होता है ना, एक समझ नहीं आता था कि मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ। मुझे अच्छा लगता था ऐसे कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा बंदा है, सीधा है, ये है वो है। तो वो अंकल जी क्या करते थे ना, कभी कभी मुझसे बात करते थे, तो मुझे बोलते थे कि मेरे घर पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मेरी मम्मा शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं कि मैं तो आपसे ही शादी करूँगा और आपके लिए रूम बन रहा है, ऐसे वैसे करके ना संगत जी बहुत बातों में उन्होंने मुझे उलझाया था। मुझे भी बहुत खुशी होती थी सुन के, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, वो भी बात होती थी, उसके बाद भी मतलब 1 महीना भी बात नहीं करते थे, तो भी मुझे लगता था कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा ठीक है। उसके बाद हम लोग जब हॉस्पिटल के बाहर में खड़े हुए अंकल जी के साथ में 5-10 मिनट 15 मिनट हम लोग खड़े रहे। फिर उन अंकल जी ने बोला कि मैं गाड़ी लेकर आता हूँ और अपन लोग कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, जब इतने टाइम उन अंकल जी को देखने के बाद, जाने के बाद में मैंने कभी उन अंकल जी के साथ में कहीं भी नहीं गई थी। वो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था। तो मैं भी रेडी हो गई, ठीक है अभी इनके घर वाले सब अंदर हैं, तो यहीं आसपास हम लोग कहीं पे कॉफ़ी के लिए चलते हैं। तो संगत जी वो अंकल अपनी गाड़ी ले आए और मैंने भी अपनी स्कूटी पार्क कर दी। तो उस टाइम वो जो हॉस्पिटल की रोड थी, जो छोटी गली थी, वहाँ पे थोड़ा सा ना अंधेरा हो चुका था। जब रोशनी थी संगत जी, तब तो उन अंकल जी ने बोला ही नहीं।
जब अंधेरा हो गया तो उन अंकल जी ने बोला कि चलते हैं, तो ठीक है, मुझे भी लगा। तो वो अपनी गाड़ी लेकर आए और वो रोड ना ऐसी थी, मतलब बहुत ट्रैफिक वाली, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, बट बहुत लोगों का आना जाना, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर थोड़ा बहुत रश रहता ही है। तो मैं उन अंकल जी की गाड़ी में बैठी। जैसे ही मैं बैठी, मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था। जैसे ही मैं आगे वाली सीट पे बैठी, अंकल जी बैठे थे, अचानक से उस गाड़ी में पीछे 2 बंदे आके बैठ गए। तो मैं देख के मुझे शॉक हुआ कि मैंने कहा ये कौन है? तो वो अंकल जी बहुत ही नॉर्मली होके ऐसे बोले कि कोई नहीं, ये मेरे कज़न्स हैं, ये भी साथ में चलेंगे। तो उस टाइम मुझे लगा कि ठीक है, ओके, बट इतनी देर तक तो कोई कज़न्स कुछ भी किसी चीज़ का अता पता ही नहीं था। तो मैं थोड़ा-सा डर भी गई संगत जी ना। अब एकदम से क्या करूँ और क्या दिमाग में कुछ भी नहीं आया समझ में। तो जैसे ही वो लोग बैठे, मैं उनको देख के थोड़ा-सा नॉर्मल हुई, हाय हेलो करके। इतने में देख रहे हैं राइट में भी एक गाड़ी जिसमें बहुत सारे लड़के बैठे हैं, लेफ़्ट में भी एक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और बीच में हमारी गाड़ी जिसमें हम लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं। तो वो लोग इशारों से ऐसे बात करते हैं, मतलब कि साथ में चलने के लिए। तो उस टाइम तो मैं समझ गई संगत जी कि इनका क्या प्लान है और ये लोग क्या कर रहे हैं, बट उन्होंने मुझे उस गाड़ी के लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया, बट मैं समझ गई। तो उसी टाइम संगत जी, वो गुरुजी ही होंगे, गुरुजी ही थे। मेरा फ़ोन अचानक से रिंग हुआ। मुझे पता भी नहीं था गुरुजी संगत जी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे को इतना डर लग रहा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अब मेरा फ़ोन रिंग हुआ और मैं, मतलब हैंड टू हैंड मैंने वो फ़ोन, मैंने कहा शोर है, मैं फ़ोन पिक करके आती हूँ। मैंने मतलब अपना फ़ोन उठाने के लिए बाहर निकली और मैं वहाँ से ऐसा भाग के गई संगत जी, मतलब मैंने दोबारा मुड़ के उस गाड़ी को देखा भी नहीं कि वो गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरी गाड़ी वहीं हॉस्पिटल में ही खड़ी रही और उस गली के बाहर मैं पैदल जाके अपनी फ्रेंड के घर गई और मैं इतना रोई संगत जी, मैं इतना रोई। वो कॉल मेरी उसी फ्रेंड का था जिसके घर पे मैं, जिसके पीजी में हम लोग रुके हुए थे। वहाँ पे और भी फ्रेंड्स थे। तो उसने मुझे, वैसे उस शायद वो कॉल नहीं करती, उसको कुछ काम भी नहीं था। उसने कॉल करके मुझे बोला हाँ कहाँ पर हो, कहाँ पर है? तो मैं बस रोती गई और वो लोग बहुत डर गए कि ये क्यों रो रही है। और मैं उसी टाइम संगत जी, वो सिर्फ वो पीछे से बंदा मुझे कॉल करता रहा, कहाँ गए करके, और मैंने उसका कॉल कभी पिक नहीं किया। उसके बाद संगत जी मैंने कभी लाइफ में उससे बात नहीं की। आप समझ सकते हैं संगत जी मैं किस चीज़ से उस दिन बच गई। गुरुजी ने मुझे बचाया। वो एक कॉल जो मेरी फ्रेंड ने मुझे किया, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती थी संगत जी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, आप समझ सकते हो। पर मैं भागती हुई अपनी फ्रेंड के घर गई पैदल। मैंने इधर इधर देखा ना उधर देखा, बस मैं पैदल भागती गई, रोती गई और उसके घर चली गई। और फिर मैं इतना रोई हूँ वहाँ जाके संगत जी। और उसकी, मेरी फ्रेंड के साथ और भी जो पीजी में फ्रेंड्स रहते थे, तो वो लोग भी, सब लोग देखने लगे कि ये क्या हो गया इसको, मतलब क्या हो रहा है, क्या गलत हो गया। मतलब बहुत, मैं जब अपनी फ्रेंड्स को बात बताने लगी तो कुछ लोगों ने गलत मतलब भी निकाल दिया कि क्या इसके साथ क्या हो गया, ये क्यों रो रही है ऐसा। बट मैं इतना रोई कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा था। और मतलब ऐसा कैसे करा उसने। वो बंदा तो बहुत सीधा लग रहा था, बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत कम हमारी बात हुई थी। और उसने क्या सोच के अपने फ्रेंड्स को गाड़ी में बिठाया, क्या सोच के उसने इतनी 2-2 गाड़ियाँ भर के अपने फ्रेंड्स को बुलाया। लड़की तो मैं अकेली थी संगत जी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और उस टाइम अंधेरा भी हो चुका था संगत जी। तो वो गुरुजी थे जिन्होंने मुझे उस टाइम उस सिचुएशन से बचाया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और मुझे अंदर से ना फ़ील हो चुका था कि कुछ गलत है, मतलब पता चल गया था। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ से बचाया, मुझे निकाला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। आप नहीं होते तो उस दिन मैं कहाँ होती, मेरे साथ क्या होता, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता संगत जी। और मुझ में इतना दिमाग भी नहीं था कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो मैं उसको रोकूं कैसे, क्या करूं, मतलब कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम तक। इवन मैं
जॉब करती थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे बस ऐसा लगता था जैसे बच्चे जाते हैं ना स्कूल में कॉलेज में एंजॉय करने के लिए, मैं बस वैसे ही जाती थी। सैलरी आती थी, हम लोग एंजॉय करते थे, फ्रेंड्स वगैरह, शॉपिंग करना, खाना पीना, बस इसमें ही रहते थे। ऐसा कभी ऑफिस का पॉलिटिकल जो भी रहता था उसमें कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ अपनी मस्ती में रहते थे जैसे बच्चे रहते। तो वो दिन इतना बड़ा शौक था मेरे लिए संगत जी, मैं बच गई उससे। गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा रही मुझ पर। तो ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग था मेरी लाइफ का, जो मेरे साथ होने से बचा लिया गुरुजी ने। तो थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे ही अपना हाथ हमारे हाथ में थामे रखना गुरुजी, अपनी संगत का साथ देना गुरुजी, और सबका भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। गुरु जी की कृपा से मैं आज सत्संग शुक्राना शेयर। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, संगत जी को भी मेरा कोटि कोटि। पहले 4 शुक्राना भेजा था, 2 महीना हो गया शेयर नहीं हुआ। गुरु जी हर दिन बोलते हैं पुत्र शुक्राना कर, किस लिए नहीं किया पता नहीं, लेकिन आज मैंने ठान लिया कि शुक्राना करेंगे। आज शुक्राना का दिन भी है। जिस भी अंकल आंटी के पास पहुंचे शेयर कर दीजिएगा। आज 3 महीना होने जा रहा है, एक भी शुक्राना शेयर नहीं हुआ। मैं नया संगत हूँ, मुझे इतना जानकारी नहीं है। गुरु जी सबका भला करे, सबका मंगल करे। मेरा शादी को 27 साल हो गया। 4 साल पहले मेरा हस्बैंड किसी और के लिए मुझे छोड़ के चला गया। इसी 4 साल में मेरा जो हाल हुआ, किसी और के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग होना, इससे बढ़कर जीवन में और कोई दुख हो ही नहीं सकता है। इंसान को धेनुक की तरह धीरे धीरे खा जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, ना सोना, ना खाना पीना, जिंदा लाश बन के जी रहा हूँ। मेरा हर खुशी, हर मुस्कुराहट, हर आशा, हर आनंद छिन गया है। मानो कि मैं 4 साल से कैद करके रखा खुद को। इन्हीं 4 सालों में जो आंसू बहाया मैंने, गुरुजी जानते हैं। इसी बीच में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। आज 3 महीना से थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता था, वो भी बहुत प्यार करता था। हम दोनों को ब्लैक मैजिक करके अलग किया गया। घर का लोग ही अलग किया है। बुरा करने वाला एक पल में बुरा कर लेता है, और हम अच्छा लोग इन एक बुरे पल को हर पल 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 जिंदगी भर भुगतते रहते हैं। मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में रख दिया है। जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे, क्योंकि तांत्रिक के सामने हम कुछ भी नहीं है, और गुरुजी के सामने तांत्रिक कुछ भी नहीं है। हमारा गुरुजी सर्वे सर्वा है, परम पिता परमेश्वर है। उनकी लीला अपरंपार है। हमारा दाता है, महाशिव है। उनका ना आदि है ना अंत है, तभी तो अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत सारा शुक्राना संगत सुना, रोज सुनते हूँ यूट्यूब में। बहुत सारा संगत रोते बिलखते देखा मैंने, ताकि उनका घर का हालत ठीक नहीं है। मेरा जैसा भी बहुत अंकल आंटी अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे का शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं।
उन्हीं अंकल आंटी को मेरा गुजारिश है कि अभी भी समय है, समय रहते आप लोग आपस में मिलजुल के रहिए, घर में शांति बनाइए। हम जैसा अंकल आंटी के लिए हमारा बच्चा भी हमसे अलग होते हैं, उनकी जिंदगी भी बर्बाद होते हैं। सबसे पहले बच्चा लोग ही दुखी होते हैं, हमारा मम्मी पापा ऐसा कर रहा है। उनकी फूल जैसा मन को बिखरने मत दो। हमारा जन्म इस दुनिया में एक बार ही होता है और सनातनी हिसाबे शादी भी एक बार ही होता है। इतना सुंदर और इतना पवित्र रिश्ता को बिखरने मत दीजिए। संगत जी, हमारा शादी का रिश्ता तो शिव जी ने ही बनाया है, तो हम कैसे तोड़ सकते हैं। कभी कभी हम भगवान को ही दोषी ठहराते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ना संगत जी, ना, गलत कदम तो हम ही उठाते हैं, फिर एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, साथ में सबको लेके डूबते हैं। हमारा गुरुजी सबको ब्लेस करे, सबको सद्बुद्धि दे। जो सच है वही गुरुजी ने मुझसे बुलवाया है। कुछ भी गलत हो तो क्षमा कर दे संगत जी, क्षमा करे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे प्यारे गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, बल्ले बल्ले गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको भी, आप सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आज अपना 2 नंबर शुक्राना करना चाहूँगा। कल मैंने एक रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के जरिए भेजा था, वो शेयर हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं आज 2 नंबर शुक्राना शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे माफ करना, भूल चूक हो जाए तो। सत्संग जी, संगत जी, मुझे माफ करना आप लोग भी। 2024 जून में गुरुजी से मेरा 2024 जून में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। गुरुजी, अपनी बेटी को माफ करना, भूल चूक होने से। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। मैं त्रिपुरा से हूँ, बंगाली हूँ, हमारा भाषा भी बंगाली है, तो हिंदी ठीक से आता नहीं। संगत जी, माफ करना। गुरुजी, मेरे जीवन में आना एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब मैं सब चीज से हार गया, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, इन द मीन टाइम्स गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया और मैसेज के जरिए मुझे ब्लेसिंग करते गया, सत्संग के जरिए बहुत कुछ समझता गया। संगत जी, गुरुजी मेरे जीवन में नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहुत बार गुरुजी दर्शन दिए, तितली रूप में, कबूतर के रूप में और भी बहुत कुछ। गुरुजी ने बोला, तू मेरे स्वरूप घर में ले आ। मैं गुरुजी को मेरे घर में ले आया और अच्छा से पूजा कर रहा हूँ। गुरुजी ने बोला, मुझे तो बड़ा मंदिर आके लोटा ब्लेस कर ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुरुजी को बोला, इतना दूर मैं नहीं आ सकता गुरुजी, बड़ा मंदिर दिल्ली में और मैं त्रिपुरा में बहुत डिस्टेंस है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मुझे ब्लैक मैजिक द्वारा अलग कर दिया गया। मैं 4 साल से
अकेला हूँ। वशीकरण करके बाप बेटा को भी अलग कर दिया, हमारा जीवन को बर्बाद कर दिया, नरक से भी ज्यादा बदतर बना दिया हमारा जिंदगी को। मेरा बेटा दूसरा शहर में नौकरी करता है, मैं किराए में रहता हूँ। संगत जी, रिश्तेदार किसी काम का नहीं होता। मुश्किल वक्त में सारे लोग मुझसे नाता तोड़ दिया। मैं गुरुजी से प्रार्थना की, ब्लैक मैजिक वशीकरण से हमें छुटकारा दिला दो। मेरा सहायता करो गुरुजी, मेरा सहायता करो। गुरुजी बोला तो चिंता ना कर पुत्र, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी ने मेरे घर से बहुत कुछ निकलवाया है। गुरुजी सब पर मेहर करते हैं, मुझ पर भी करेगा। मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है गुरुजी पर। गुरुजी ने मेरा बहुत सारे दुख दर्द अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, गुरुजी सबका भला करता है। सब मिलके बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखना हमेशा। मैं आपका आभारी हूँ गुरुजी, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे गुरु का। आपका बेटी के ऊपर कभी नाराज मत होना गुरुजी। संगत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, फिर मिलेंगे आप सबसे। ओम नमः शिवाय। पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोल के शुरू करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे बहुत नर्वस लग रहा है। मुझे पता नहीं सत्संग में क्या बोलने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं सत्संग में मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। संगत जी, आप सब मुझे माफ कर देना गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़ी बात यह है कि मैं त्रिपुरा से हूँ, बंगाली हूँ, हमारा भाषा भी बंगाली है, तो हिंदी बोलने में भूल चूक हो जाए तो सबसे माफी चाहता हूँ। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। 2024 लास्ट वीक से गुरुजी से जुड़ा हूँ। 6 से 7 महीना पहले यूट्यूब में गुरुजी का दर्शन हुआ। एक आंटी ने सत्संग सुना रहा था, तो मैं 2 से 3 मिनट सुना। फिर मैं बोलने लगा कि अंकल आंटी ये सब क्या बोल रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। संगत जी, मैंने इग्नोर कर दिया, बस जिंदगी चल रहा है। हमारा एक हंसता खेलता परिवार था। एक मैं, मेरा पोती और हमारा बेटा। मेरा हंसता खेलता परिवार में ऐसा ग्रहण लग गया। 4 साल हो गया, मैं कुछ भी करके ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मानो कि दुनिया की सब आंधी तूफान मेरे और मेरे बेटे की ऊपर आ गिरी। किसी ने हम तीनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक किया और वो कामयाब भी हो गया। मैं, मेरा पोती, मेरा बेटा तीनों अलग हो गया। इसको बर्दाश्त करते करते 4 साल हो गया। इन द मीन टाइम्स गुरुजी को हमारा दर्द तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरुजी हमें दोबारा दर्शन दिया। गुरुजी बोला, चिंता ना कर पुत्र, मैं हूं ना तेरे नाल, सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी सब रूप में मुझे दर्शन देते हैं। मैं आज गुरुजी का स्वरूप घर में लाया हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद मुझे हर पल प्राप्त
हो रहा है। बहुत सारे ब्लेसिंग भी दिए हैं। हमारा साथ जो हुआ किसी और के साथ ये ना हो। लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान। गुरुजी ने आपका आभारी हूँ। अपना आशीर्वाद सदा हमारे परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी, आज मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। गुरुजी, संगत जी, भूल चूक होने से माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत बड़ा अनहोनी से बचाया और ब्लेसिंग भी किया। मेरा बेटा कलकत्ता में है और वो डॉक्टर है, तो उसका जून का 30 तारीख को एमडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होना था। 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। 11-12 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने वाला था। संडे को 10 बजे एग्जाम और शनिवार को रात 8 बजे मेरे बेटे के मोबाइल पर मैसेज आया, एग्जाम कैंसिल। बेटे को बहुत दुख लगा और मुझे भी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, संडे सुबह जब मेरा बेटा 5 बजे सो के उठा, 102 बुखार था। शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। फोन पर ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो कोलकाता हॉस्टल में रहता है और मैं त्रिपुरा में हूँ। मेरा बेटा बोल रहा है, अगर ये एग्जाम होता तो मैं नहीं दे पाता, एग्जाम मिस हो जाता। वो जहाँ रहता है वहाँ से एग्जाम सेंटर आधा किलोमीटर दूरी पर था। तो संगत जी, बताइए, ये गुरुजी का करिश्मा नहीं था और क्या। मैं गुरुजी को बहुत आभार व्यक्त किया और गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना किया। गुरुजी हम पर ऐसे ही अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। गुरुजी को जितना भी संगत है उन सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। सबका मंगल करे, सभी बच्चे पढ़ाई में आगे जाए और खुशी से रहे। सब मिलके बोले, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरा सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको भी मेरा प्रणाम। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। हिंदी ठीक से नहीं आता है। पहले 3 शुक्राना भेजा था, शेयर नहीं हुआ। ये चौथा है। मेरे लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ संगत जी, मेरे और अंकल जी के बीच। अंकल को किसी और के साथ अफेयर है। दुनिया में इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है, मुझे पता नहीं है। 4 साल से ये झेल रहा हूँ। संगत जी, मेरा एक बेटा भी है। मैं बहुत तांत्रिक के पास गया था, कोई कुछ नहीं कर पाया। अभी 2024 में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी का स्वरूप घर में लाया हूँ और डेली पूजा करता हूँ। गुरुजी के स्वरूप के सामने डेली रोती बिलखती हूँ ताकि गुरुजी अंकल जी को ठीक कर दे और ब्लैक मैजिक से बचाए। गुरुजी ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिए और विभिन्न रूप से दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई, कबूतर, हनुमान जी, गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। जब से गुरुजी ने मेरे हाथ थामा तब से मैं पॉजिटिव रहने लगा हूँ और जब जब मैसेज देखता हूँ
तब मन को बहुत शांति मिलता है। गुरुजी ने बोला, तू चिंता मत कर, नाम जप कर, मैं तेरे नाल हूँ, सब ठीक कर देंगे, चिंता ना कर करिए। आंटी लोगों का जब सत्संग सुनता हूँ तो अच्छा भी लगता है और दुख भी लगता है, क्योंकि सब परेशान है, दुखी है। जिस घर में मेरी तरह अंकल आंटी अलग रहता है या कोई किसी से बात नहीं करता है, उन्हीं अंकल आंटी को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आपस में बातचीत कीजिए, मिलजुल के रहिए, ताकि हमारा बच्चा खुश रह पाए और जिंदगी में आगे बढ़े। संगत जी, एक बार सोचिए ना, जिंदगी एक बार ही मिलता है और शादी भी एक बार ही होता है, तो क्यों ना हम खुशी खुशी ये जीवन व्यतीत करें अपने बच्चों के साथ। मैं गुरुजी से ये अरदास करता हूँ कि सबका जिंदगी में खुशियाँ लौटा दे, ताकि हमारा शादीशुदा जीवन अच्छा से चले। हम दुखी लोगों के पास गुरुजी की सिवा और कोई नहीं है ना संगत जी? तो सब मिलके बोले, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी को। गुरुजी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, दूसरा सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।